जो आप किसी भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए थे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा, आप मेरे को उनकी कंसल्टेशन फीस बता सकते हैं? येस, आई पेड हाईएस्ट बताती हूँ, मैंने आपको 3200 रुपये पे किया। 3200 रुपये आप कंसल्टेशन की बात येस, कर वो रहे भी हो? अपोलो हॉस्पिटल में, वो अपोलो हेड इंचार्ज हॉस्पिटल, है वहाँ के। ठीक है। ठीक है, आप गूगल कर सकते ठीक है, हैं। आपने 3200 रुपये कंसल्टेशन दिया। मैं अभी मेडिसिन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उनका एक ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि वहाँ मैं करीबन गई थी 7-8 महीने की मेडिसिन लेने के बाद। देखो मुझे लगा नॉट वर्किंग, एंड वन ऑफ माई पर्सन जो उनसे मैं मिलती रहती हूँ ऑफिस के रूट से, तो वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन, तो उनके लिए वो फ़ी बहुत नॉर्मल थी, बट मेरे लिए नहीं थी। मैं उनके सजेशन पे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हो गया था कि नहीं, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। सो आई गो देयर। उन्होंने मुझे एक ट्रीटमेंट का बताया, यू गो फॉर द लेजर ट्रीटमेंट, वन शॉट एंड इट विल बी रिमूव। सो कहीं ना कहीं मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था, आई गो फॉर इट, एंड दैट ट्रीटमेंट कॉस्ट इज अराउंड 80K 80,000 अप्रॉक्सीमेट फॉर अ लेजर, फॉर लेजर ट्रीटमेंट। फॉर लेजर, ठीक हाँ, है। तो मैंने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया था, बट सम हाउ आई फील इफ समथिंग हैपन, मतलब आई गो फॉर द लेजर, और ठीक है। कहीं वो ऐसा हो कि कुछ और ही ज़्यादा ख़राब हो जाए इंस्टेंट ठीक होकर, तो I'll okay with that. I'll use makeup, lots of makeup whenever going to meet people या meeting. तो मुझे जिसे लगा ठीक है कवर हो रहा है, for the meanwhile घर वालों को तो आदत ही हो गई है इन्हीं दागों के साथ देखने की। तो मुझे लगा when I go for the any professional meeting then I'll apply makeup. जो मैंने मैम को भी यहाँ आते ही बताया था कि last 1 year से I'm using makeup and these product, तो उन्होंने कहा था okay with that अगर आप जाना चाहते हो, बट जैसा मैंने उन्हें बताया मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, तो मैम ने कहा था मेरी एडवाइस ये है कि आप मत अप्लाई करो, यू जस्ट आपका एक मॉइस्चराइजर है। हाँ, इवन नॉट फैंसी पैकिंग, वो बहुत सिंपल सा मॉइस्चराइजर सा दिखता है, जिसमें मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ था। एज आई टोल्ड यू कि आज मैं इतनी पॉजिटिव होकर जा रही हूँ, बट मेरी फर्स्ट विजिट पे अगर आप मेरा फीडबैक लेते विच इज़ नॉट गुड, तो मैंने उसे अप्लाई किया था 2 से 3 दिन बाद। देयर इज़ नो फ्रेगनेंस नथिंग, बहुत नॉर्मल सा टेस्टर है उसका। तो मैंने उसे अप्लाई किया, वीक ऐसा हुआ कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, तो आई एम एट होम, तो मैंने वो फॉलो कर लिया। मैंने जो कहा रात में, वो मिरेकल ऑयल, देयर इज़ वेरी स्मॉल पैकिंग, और वो मॉइस्चराइज़र। वीक के बाद ही मुझे एक पर्सन ने ऐसा कहा कि जो भी तुम यूज़ कर रहे हो अभी फेस पे, वर्किंग ओवरऑल। अगर आप फेस पे बात करें, अभी आप मेरा फेस देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट विजिट पे देखते स्लो, मतलब विदाउट मेकअप बहुत ही डल था, बहुत डल था। और मेरे लिए थोड़ा ट्रेडमिक चेंज ये है कि मैं कुछ भी नहीं करा, मतलब मैम ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आप एक ऑयल, नाभि का एक ऑयल बताया था, वो मैं नहीं कर पाई। उन्होंने डेली में मुझे पपाया खाने के लिए बताया, बट आई हेट पपाया, तो मैंने नहीं खाया। हाँ, मैंने ऑल्टरनेट डेज पे आंवला ज़रूर खा लिया था, वो भी छोटी मोटी बाइट, ठीक है। तो जो भी उन्होंने चेंजेस बताए थे डाइट में, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाए। हमने जो स्टार्टिंग से ना, वी हैवंट वर्कड ऑन फैंसी थिंग्स, कि हम चीज़ों को फैंसी रखें, पैकिंग को ये रखें, ठीक है, वो खुले तो बिल्कुल ऐसा दिख जाए, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं। कमिंग बैक टू फ्रेगनेंस पार्ट, जितना ज़्यादा फ्रेगनेंस रहेगा उतना ज़्यादा उसमें जो हम ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम चीज़ों को बिल्कुल नेचुरल रख रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट पे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों पे हैं। यस, इवन मेरे पापा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट किया है, बट आई थिंक पापा वाली एज पे वो आयुर्वेदिक को लेकर थोड़े ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो इसलिए शायद वो मुझे यहाँ लेकर आए। एंड मैं मतलब घर पे जाके प्रोडक्ट देख के सबने कहा, हस्बैंड ने, कि जब पैसे डाल दिए हैं तो प्लीज़ यूज़ कर लो। और वो प्लीज़ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सुनने में शायद लोगों को भी ट्रस्ट नहीं आए, बट ये मेरे साथ हुआ है। मुझे 2 वीक्स में डिफरेंस दिखा। अगर आप मेरे स्पॉट्स देख सकते हैं, आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, मतलब उस दिन के बाद तो वो शायद एक ही मीटिंग थी जिसमें मैंने कुछ यूज़ किया था। आई विल गो लाइक दिस, और वही कॉन्फिडेंस लेवल से जा रही हूँ, डजंट मैटर लोग मुझे देखकर कैसा फील कर रहे हैं, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई अबाउट कि मेरे जो मार्क्स थे ये बहुत डार्क पैचेस थे। आई हैव फेयर कलर, तो वो पैच एकदम डार्क ऐसा दिखता है, लाइक आपने कुछ लगा लिया है। तो इस पैचेस के बीच में ब्रेकर्स आने लग गए। और सिर्फ 2 वीक्स के अंदर, 2 वीक के बाद, क्योंकि 1 वीक मेरा फर्स्ट वीक था जिसमें मैं शॉर्ट नहीं थी, फर्स्ट वीक मेरा, सेकंड वीक घर पे थी, तो प्रॉपर फॉलो हुआ। मॉर्निंग में अपना मॉइस्चराइजर, अगर मैं वॉश कर रही हूँ फेस तो भी मैंने लगा लिया दोबारा, नाइट में वो आपका एक ऑयल है, एंड आई टेक दी प्रॉपर मेडिसिन। वो भी बहुत हार्डकोर नहीं था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था कि उसको मिक्स करना एंड ऑल। वो मेरी एडवाइस है, प्लीज़ गिव सम कैपिंग जिसमें हम नैप करके डाल सके। वो चम्मच इज लिटिल, ठीक है, प्लीज डू इट। और स्टार्ट करने के बाद 3rd वीक जब आया था, तब मुझे फर्स्ट पर्सन ने टोका था कि देयर इज समथिंग, कुछ हैपेंड है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं, बस या आई एम टेकिंग सम आयुर्वेदिक, जिसके लिए उन्होंने 6 महीने कहा था। तो बट
वो ऐसा टाइम था जब मुझे बोला गया था बैठ के यहाँ पे मैम ने कहा था टेक 6 मंथ, क्योंकि आते ही मैंने अपनी सारी कहानी इसलिए बोल के चलते हैं क्योंकि कुछ लोग आगे 1 महीने में बोलने लगेंगे कि हमें तो कोई आराम ही नहीं मिल रहा। अभी भी व्हेन आई मीट योर डॉक्टर, मैंने उनको सबसे पहले यही बोला कि पहली बात मेरा वेट कैसे कम हो गया, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी और मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं इसको आपको बताता हूँ, जो हमारी मेडिसिन होती है ना वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे वर्क करती है। सो दैट्स हाउ दे आर वर्किंग, कि आपको पूरी बॉडी पे असर मिलेगा सिर्फ आप अगर पिगमेंटेशन के ले रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा शायद ये फीडबैक कुछ लेंथी सा हो रहा है, बट आई विल गिव इट टू यू, क्योंकि ये मेरे साथ अजीब सा चेंजेस हुआ। मेरा हेयर फॉल रुक गया है, ठीक है, मैं ब्लंट इवन नंबर ऑफ पीपल जो यूज़ कर रही हूँ, मेरा हेयर फॉल रुक गया, मेरा वेट ऑटोमेटिक लूज हुआ है। आई हैड फास्ट फूड जितना भी मैं खा सकती हूँ, जैसा मैं खाती हूँ, आई लव मोमोज, मैं खा रही हूँ, पर उसके बाद भी मेरा वेट लूज हुआ है विद इन अ मंथ। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम लास्ट मैपिंग देखिए 62 kg था, अभी का मैपिंग 57 था। विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। अभी मैं इसके लिए थोड़ा कंसर्न हो गई थी, मैंने पूछा डॉक्टर से हाउ इट्स डन, बिकॉज मैं एक बच्चे की माँ हूँ जिससे भी फीड भी करा रही हूँ, तो ये इतना सही नहीं है मेरा वेट लूज करना। और उन्होंने मुझे बताया कि दैट मेडिसिन, आई थिंक आपका कोई मेटाबॉलिज्म जो स्लो था और आप जो इनटेक कर रहे थे उससे ज़्यादा आपका वेट गेन हो रहा, तो ठीक है। वैसे मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं। आपको कितना टाइम हो गया मेडिसिन लेते हुए? ये मेरा 3rd मंथ स्टार्ट होगा। 3rd मंथ होगा। और मैं कितना आप मान के चल सकते हैं कि आपको परसेंटेज में आपको कितना फ़र्क है? अब देखो, अगर आप लुक से देखो तो शायद इसमें 30-40% हुआ होगा, ठीक है। बट आप मेरी बातों से भी समझ सकते हो हाउ मच आई एम हैप्पी। तो मेरा जो इंटरनल लेवल है ना वो 80 अबव है अभी, 80 अबव है। ये मतलब मैं इतनी श्योर हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मैम ने जैसे कहा 1 ईयर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है 6 मंथ में मेरे एटलीस्ट ये स्पॉट्स तो रिमूव हो जाएंगे। आई एम डैम श्योर। कमिंग बैक टू दैट ओल्ड सेइंग कि आयुर्वेदा बहुत स्लो वर्क करता है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई एम 33, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि मैं यहाँ आने से पहले इवन जो मेरे पापा यहाँ मुझे खींच के लाए थे, मैंने उनको भी कहा था, मैं कहा पापा आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इतना वो लगाऊंगी और मैं 1 साल का वेट करूँगी। नहीं भाई, आप सिर्फ 1 महीना, मतलब आई एम द पर्सन जिसने डेडिकेट यूज़ नहीं किया। अगर कोई स्पेशली इस तरीके का इंसान है जो अच्छा खाएगा, अच्छा ऑल द वे मैम ने जो बताए ईटिंग हैबिट्स फॉलो करेगा, तो शायद उसको नेक्स्ट मंथ भी अपना उस सेम मंथ में भी इफेक्ट देखेगा, क्योंकि मुझे दिखा है। और जो लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि हमारी मेडिसिन एक्सपेंसिव है, ये मैं नहीं पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछना, क्योंकि फर्स्ट जैसे आप कोई भी एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, मैंने एकदम हाई कॉस्ट आपको डॉक्टर बताया था, उनका कॉस्ट भी 700-800 होता है। उनकी फर्स्ट मेडिसिन पैक भी 3000 to 4000 के बीच में आती है। तो आई एग्री कि फर्स्ट टाइम अगर कोई यहाँ पर विजिट करता है, तो जैसे मेरी फर्स्ट विजिट थी वो मुझे 500 ऑलमोस्ट 6000 के अप्रॉक्स पड़ी थी, बिकॉज विद इंक्लूडिंग डॉक्टर फीस ऑल्सो। तो वो शायद फन शॉट इंसान को लगे कि काफ़ी ज़्यादा है, बट दैट विजिट सेकंड पे आप आओगे तो आपको जो फर्स्ट विजिट का रिजल्ट लेकर आओगे और आप जो एक्सेस कॉस्ट उसकी करोगे, आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करो, वो आपको मेडिसिन लिखेगा, उसके बाद वो आपको साथ में लिखता है कि आपको ये नाइट क्रीम यूज़ करनी है एंड दैट फेस वॉश यूज़ करना है। फेस वॉश मेरा इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है, एक सिंगल फेस वॉश जो वो लिखते हैं वो 2000 से कम का नहीं है। और मैंने यहाँ पर मैम को 2 से 3 बार कंफर्म किया था कि मैं फेस वॉश कौन सा यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर DIY यूज़ करो बेस्ट, अगर नहीं कर सकते तो गो फॉर योर फेस वॉश, एंड विच आई एम डूइंग। थैंक यू सो मच फॉर द इंटायर टीम, यू गाइज ऑसम, सीरियसली। ठीक है, मैंने अपने कुलीग्स को भी सबको भी रिकमेंडेड किया। आई होप कि ये जो छोटा सा मेरा आपको अवेयरनेस का था कि नहीं पता होना चाहिए, वो अच्छा लगा हो। कोशिश करेंगे आगे हम और भी सेमिनार अटेंड करने के। अभी पेशेंट से तो मैं OPD कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि सब लोग लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज़ादी जो है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू।